अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से, नागहानी आफात से अल्लाह यहाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन का नमकीन गोश्त, पेशावरी मटन नमकीन गोश्त। ठीक है, तो ये 1 किलो गोश्त है मटन का। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको मैं इतना भी ज़रा पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, और इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन अदरक। बहुत सिंपल मसाले जाएंगे इसमें। और हरी मिर्चें मैंने कूट के रख ली हैं। इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, काली मिर्च का पाउडर जाएगा, लहसुन अदरक जाएगा, नमक जाएगा और दही जाएगा। बहुत सिंपल मसालों से मज़ेदार सा गोश्त हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसको भूनती हूँ। ये ज़रा अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। अब देखें गोश्त पक रहा है। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी 3 चम्मच के बराबर हैं बड़े चमचे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डाल के इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। और इसमें डाल दूँगी मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने जायके के लिहाज से नमक डालिएगा। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। नमक भी चला गया। अब इसमें जाएंगी ये कुटी हुई हरी मिर्चें। कितना मज़े का लग रहा है ना, देखें। इंशाल्लाह पक के बहुत मज़े का होगा ये। और इसमें थोड़ा सा ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 दालचीनी की स्टिक है और थोड़ी सी लौंग है। इसमें प्याज नहीं जाएंगे, इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, इसमें सिर्फ दही जाएगा। अब बस इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी और कुकर को बंद कर दूँगी। 1 गिलास पानी अभी मैं डाल दूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग देख लें कितना पानी जा रहा है। क्योंकि मटन है, जल्दी गल जाता है ये। बस इतना ही मैंने डाल दिया। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। गोश्त गल जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह गल गया है। ये देखिए गल गया ना अच्छी तरह। अब मैं इसमें डालूँगी दही। 1 पाव के करीब तकरीबन दही डाल दें। दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है। और अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें। दही से ज़रा इसका मसाला बन जाएगा। 1 चम्मच के बराबर काली मिर्चें डाल रही हूँ इसमें। नमकीन गोश्त है ना, तो इसमें सिर्फ काली मिर्च डाली है मैंने, ना टमाटर डाले, ना हल्दी डाली, ना धनिया डाला। बहुत सिंपल मसाले आपने देखा ही है। थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ, बाकी गार्निश के लिए रख लूँगी 2 हरी मिर्चें। अब ये अच्छी तरह ज़रा भुन जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ये डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई देखें तैयार हो गई है। पेशावरी नमकीन मटन कढ़ाई देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी उतनी ही मज़े की है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आप लोगों की कढ़ाई। तो मटन हो या आप चिकन में भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।